अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक सेकेंड सोचिए, अगर आप किसी को गुस्सा दिलाते हैं और वो रिएक्ट नहीं करता, आप क्या सोचेंगे? वाह क्या इंसान है। लेकिन जब खुद को कंट्रोल करना हो तो दुनिया की सबसे मुश्किल चीज़ लगती है, राइट? आज हम बात करेंगे गुस्सा और नफ्स पर कैसे काबू पाए, रोज़ा का इस सेल्फ कंट्रोल चैलेंज को कैसे जीते। और ये सिर्फ एक इस्लामिक डिस्कशन नहीं होगा, बल्कि साइकोलॉजी, रियल लाइफ स्टोरीज और स्कॉलर्स की विजडम से भरा प्रैक्टिकल गाइड होगा। और आज हम लोग बनाने वाले हैं केला का कोफ्ता करी। अगर आप लोग हर दिन केला का एक ही तरह का सब्जी खा खा के बोर हो चुके हैं तो ये वाला रेसिपी ट्राई करें। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनता है, इसको ज़रूर ट्राई करके देखिए। रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, ये एक बैटल फील्ड है, अ बैटल अगेंस्ट योर ओन नर्व्स। आइए जानते हैं कि हम लोग गुस्सा क्यों होते हैं। साइंस क्या कहता है? एंगर इज़ नॉट जस्ट एन इमोशन, इट्स अ केमिकल रिएक्शन इन योर ब्रेन। जब आपको लगता है कि कोई आपके साथ गलत कर रहे हैं, आपके दिमाग डेंजर सिग्नल भेजता है। आपका एमिगडाला, जो ब्रेन का एक इमोशनल सेंट्रल है, तुरंत रिएक्ट करता है बिना सोच समझ के। बहुत सारा स्ट्रेस हार्मोन जैसे कि एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल रिलीज होता है। आपका हार्ट तेज़ धड़कने लगता है, बॉडी तैयार हो जाती है या तो लड़ने के लिए या तो भागने के लिए। कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, क्यों? लोड सेरोटोनिन जो मूड कंट्रोल करता है, इस वजह से कुछ लोग ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अपनी सेल्फ कंट्रोल को कंट्रोल करता है, अगर वो वीक हो गया है तो ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है। इनका दिमाग जल्दी सोचने और कंट्रोल करने में स्लो होता है, उन्हें गुस्सा ज़्यादा आता है। आपको क्या लगता है, गुस्सा एक सेकेंड का बात है या पूरा लाइफ का नुकसान है? कभी अपने गुस्से में ऐसी लफ्ज़ बोले जो बाद में शर्मिंदा कर गए, या किसी अपने से नाराज़ होकर रातें बेकरार गुजरी? यही है गुस्सा का असली नुकसान। ये सिर्फ आपको नहीं, आपके रिश्तों को भी बर्बाद कर सकता है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो गुस्सा कंट्रोल कर लेती है, अल्लाह उसके दिल को ईमान से भर देती है। इमेजिन करिए कि आप रोड पे चल रहे हैं, किसी ने आपका रास्ता काटा और सडनली आपको थप्पड़ मारा और आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, लेकिन आप चुपचाप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत अजीब लग रहा है ना सुनने में, लेकिन असल पर इसी में है। एंगर इज़ लाइक अ फायर, द मोर यू फेड इट द मोर इट बर्न्स। तो कैसे बुझाना है इस आग को? उससे पहले चलिए जानते हैं सेल्फ कंट्रोल के बारे में। सेल्फ कंट्रोल इस्लाम का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और रोज़ा हमें अपने गुस्से और नफ्स पर काबू पाने की ट्रेनिंग देता है। एक हदीस में कोट करा गया है कि असली ताकतवर वो नहीं है जो दूसरों को हरा सके, बल्कि वो है जो गुस्से के वक्त खुद को कंट्रोल कर सके। ताकत सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि इमोशनल कंट्रोल भी होती है। इस्लाम सिखाता है कि गुस्सा कैसे कंट्रोल करें। अगर गुस्सा को कंट्रोल ना किया तो रिलेशनशिप टूट सकता है, अननेसेसरी फाइट्स हो सकती है और इंसान गुनाह में गिर सकता है। सूरा अल अंकाबूत में कहा है, जो लोग अल्लाह के रास्ते में स्ट्रगल करते हैं, अल्लाह उनको सही रास्ता दिखाता है। वो समझते हैं कि रोज़ा एक ट्रेनिंग पीरियड है जिसमें हम अपनी डिज़ायर को कंट्रोल करना सीखते हैं। नफ्स आपका छुपा हुआ दुश्मन है। सबसे बड़ा जिहाद ये है कि खुद के नफ्स से लड़ना है। जो लोग अल्लाह के रास्ते में स्ट्रगल करते हैं, अल्लाह उनको सही रास्ता दिखाता है। रोज़ा एक ट्रेनिंग पीरियड है जिसमें हम अपनी डिज़ायर को कंट्रोल करना सीखते हैं। इसलिए हराम चीज़ों से दूर रहिए। जैसे हम रोज़े में खाना पीना छोड़ते हैं, ऐसे ही गुनाह से भी दूर रहना चाहिए। आपके लिए बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? म्यूज़िक, बैड कंपनी या सोशल मीडिया? बुरी आदतों को रिप्लेस करिए। रोज़ा का यूज़ करिए ताकि नमाज, कुरान तिलावत और अच्छे काम की आदत डल सके। सिर्फ पेट का रोज़ा नहीं, आँख, कान और ज़ुबान का भी रोज़ा रखिए। जो चीज़ हराम है उससे फास्टिंग के दौरान भी बचना चाहिए और उसके बाद भी। अगर आप रोज़ा में सेल्फ कंट्रोल सीख सकते तो ये एक आदत बनकर पूरे साल फॉलो करें। गुस्सा सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन नहीं, बल्कि एक टेस्ट है जो दिखाता है कि हम अपने नफ्स पर कितना कंट्रोल रखते हैं। सूरा आल इमरान में बताया, जो लोग गुस्सा दबा लेते हैं और लोगों को माफ़ कर देते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। अगर आप गुस्सा कंट्रोल करना सीख गए तो अल्लाह की स्पेशल मोहब्बत का हकदार बन गए। जब आप किसी पर गुस्सा होते हैं तो अपने आप से ये पूछते, क्या ये चीज़ आखिरत के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है? क्या ये असल में इतनी बड़ी बात है जो मैं रिएक्ट कर रहा हूँ? अगर जवाब नहीं है तो अपने गुस्से को छोड़ दें, क्योंकि ये सिर्फ एक दुनिया का रिएक्शन है जो आखिरत में मैटर नहीं करेगा। अगर हम अपने नफ्स को कंट्रोल नहीं करते तो शैतान हमें कंट्रोल करने लगेगा। क्या चीज़?
सबसे ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्शन करती है? सोशल मीडिया, गिबत, गुस्सा। जब तक आपको अपनी वीकनेस का पता नहीं चलेगा, आप उस पर काम नहीं कर सकते। सेल्फ प्यूरिफिकेशन की प्रैक्टिस करिए। आपके अपने नफ्स को सुधारने का एक सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप हर रोज़ एक बुराई को ख़त्म करने की कोशिश करें। अल्लाह से मदद मांगिए। जितना ज़्यादा अल्लाह से मदद मांगेंगे उतना ही आसान होगा अपने नफ्स पर काबू पाना। गुस्सा एक ऐसी आग है जो सिर्फ आपको जलाती है, दूसरे को नहीं। जब आप किसी पर गुस्सा होते हैं तो सोचिए कि क्या अल्लाह से माफ़ी चाहिए। अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि जैसे ही आप चाहते हैं अल्लाह आपको माफ़ करे, ऐसे ही आपको भी लोगों को माफ़ करना चाहिए। वो रियलाइज़ होता है कि आप भी अल्लाह के मर्ज़ी के ज़रूरतमंद हैं, तो आप दूसरों को माफ़ करना आसान समझने लगोगे। कुरान के मुताबिक शैतान आपके नफ्स के इस्तेमाल करके आपको मिसगाइड करता है। सूरह यूसुफ में कहा गया, मेरा नफ्स मुझे हमेशा बुराई की तरफ बुलाता है, मगर जो अल्लाह का करम हो जाए वो बचा लिया जाता है। मतलब अगर आप अपनी डिज़ायर का गुलाम हैं, जैसे डोपामिन एडिक्शन, सोशल मीडिया, टेम्पटेशन, तो आप एक्चुअली फ्री नहीं हो, आप अपने नफ्स का स्लेव हो। तो अपने नफ्स को पहचानें। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपकी वीकनेस क्या है, तो आप उस पर काम करेंगे कैसे? जिस तरह हम हराम खाना नहीं खाते, ऐसे ही हराम सोच, गिबत और एंगर को भी छोड़ना चाहिए। तो ये तो क्लियर हो गया कि गुस्सा दवा लेना एक सुपर पावर है। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे करें? द 6 सेकेंड्स रूल। रिसर्च कहता है कि गुस्सा सिर्फ 6 सेकेंड के लिए पीक पर होता है। अगर आप बस इतना कंट्रोल कर ले तो आप जीत जाएंगे। इसीलिए पॉज बिफोर यू रिएक्ट, बिकॉज योर साइलेंस कैन डिफीट शैतान। तो जब भी आप रिएक्ट करें उससे पहले 6 सेकेंड का एक पॉज लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अजू करें। हदीस कहता है गुस्सा शैतान से है और शैतान आग से बना है, तो पानी से उसे बुझाइए। इसलिए जब भी गुस्सा आए जाके तुरंत उजू कर लीजिए, गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। आइए आप थोड़ा एंगर मैनेजमेंट को अपनी साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस के हिसाब से देखते हैं। जैसे हदीस में बताएगा, अगर तुम गुस्से में हो तो खड़े हो तो बैठ जाओ, और अगर बैठे हो तो लेट जाओ। साइंस भी कहती है चेंजिंग पोजीशन इंटरप्ट्स द एंगर रिस्पॉन्स इन द ब्रेन। पोजीशन चेंज करने से ब्रेन का एंगर रिस्पॉन्स इंटरप्ट होता है। ये आपको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है और पूरा बॉडी को सिग्नल भेजता है ताकि पूरा बॉडी शांत हो जाए। गुस्सा शैतान की तरफ से है और शैतान आग से बना है। आग को सिर्फ पानी बुझा सकता है, इसलिए जब गुस्सा आए तो उजू कर ले। साइंस कहता है कि पानी पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जो काउंटर करता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को, इसलिए आपको शांति जैसा महसूस होता है। जब किसी को गुस्सा आए तो औदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहे। साइंस का क्या लॉजिक है इसके पीछे? साइंस कहता है कि जब भी आपको कोई बड़ा लफ्ज़ बोलना होता है तो आपका ब्रेन का जो फोकस है वो शिफ्ट करना पड़ता है। जो एमिगडाला एक इमोशनल सेंटर से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक रैशनल सेंटर में शिफ्ट होता है, इसलिए आपका जो इमोशनल इम्पल्सिवनेस है वो कम हो जाता है। तो एंगर एक नेचुरल बायोलॉजिकल रिएक्शन है, बट सेल्फ कंट्रोल एक स्किल है जो आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। एक ऐसी चीज़ जो आपको हर बार गुनाह की तरफ ले जाती है, आपके अंदर एक छुपा दुश्मन, आपके अपना नफ्स। इमाम गजाली कहते हैं, अगर तुमने अपने नफ्स को नहीं हराया तो दुनिया तुम्हें हराएगी। इमेजिन करिए एक ऐसी दुनिया जिसमें आपका गुस्सा आपके कंट्रोल में है, जिसमें आपका नफ्स आपका गुलाम है, आप उसका नहीं। यही है रोज़ा का असल मकसद, सेल्फ कंट्रोल। तकवा का असल मतलब यही है। अगर आज का एपिसोड आपको वैल्यूएबल लगा तो नीचे कमेंट करिए कौन सा ऐसा मोमेंट था जब आप गुस्से या नफ्स पर कंट्रोल नहीं कर सके और आप कैसे बेटर करेंगे। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा ये रमज़ान डायरीज चैलेंज आप लोगों से मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपनी दोस्त, फैमिली और रिलेटिव के साथ, ताकि सब अपने अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सके और इस दुनिया में हर रिश्ता अच्छा बन जाए। आज के लिए बस इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं और एक नया रेसिपी और कुछ नया बात के साथ।